सर जय हिंद। मेजर जनरल अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश, जय हिंद। थैंक यू सर। सर दो बड़ी अहम अपडेट है जिसके ऊपर मुझे आपके साथ बातचीत करनी थी, इसलिए मैंने स्पेशली आज आपको कहा कि सर आइए और इन दोनों मुद्दों पर बात रखिए। एक तो खबर सर ये आ रही है कि भारत के जो ड्रोन है उसे पाक आर्मी और चीन की आर्मी ने हैक कर दिया। इस मुद्दे को समझाइएगा कि क्या वाकई में पॉसिबल है या जो भारत के जो ड्रोन है उसके अंदर चीनी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और आने वाले वक्त में ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। और दूसरा एक मुद्दा और सर, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद भारतीयों को C-17 जहाज में भरकर दिल्ली रवाना कर दिया गया सर। और अभी 17,000 18,000 के आसपास भारतीय हैं जो भारत लाए जाएंगे। उस मुद्दे पर मैं आपके साथ बातचीत करूंगा कि क्या यूरोप में एक नई तरह की एक पहल शुरू होगी और क्या भारत भी अमेरिका से सीखकर बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को ढाका पहुंचा सकता है, ये समझना चाहूंगा सर। लेकिन शुरुआत उस पॉइंट के साथ करूंगा जो आज एक खबर आई कि भारत के 2 से 3 ड्रोन को चाइना और पाकिस्तान ने हैक कर लिया और उन्होंने भारत का आदेश मानने से इनकार कर दिया सर। देखो, सच्चाई है कि ड्रोन्स आजकल बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे लड़ाई में। और ये हमने देख लिया अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में। अजरबैजान की जीत का रीजन आर्मेनिया में बेसिकली ड्रोन थे, जो कि उसको टर्की से मिले बरकतार ड्रोन, प्लस उसको जो ड्रोन्स इजराइल से मिले। और यही नहीं, उसके बाद जो इजराइल और हमास, इजराइल लेबनान में, उसमें भी ड्रोन ने बहुत रोल प्ले किया। और स्पेशली रोल प्ले किया रूस यूक्रेन की लड़ाई में। तो ये सच्चाई, ड्रोन जो है एक बहुत ही घातक वेपन सिद्ध हो रहे हैं लड़ाई में, और स्पेशली रैकी सर्वेलेंस इंटेलिजेंस और आर्मर के विरुद्ध, टैंकों के विरुद्ध। मगर ये भी सच्चाई है कि इसको काउंटर करने के लिए काउंटर टेक्नोलॉजी भी हर देश इसकी तैयारी कर रहा है, भारत भी कर रहा है। मगर भारत में थोड़ी सी प्रॉब्लम एक और भी है, और वो बाकी देशों में। भारत ने जो ड्रोन बनाए हैं मेक इन इंडिया में, वो यूं तो मेक इन इंडिया है, मगर उसमें काफी कंपोनेंट चीन से हैं। और वो जो चीन से कंपोनेंट्स हैं वो एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, उनको हैक कर देता है चीन। तो ये जो ड्रोन 2 LAC पे नहीं उड़े और एक ने रिफ्यूज कर दिया आपका जो इंस्ट्रक्शन लेने के लिए, और वो पाकिस्तान में चला गया LOC में, उसकी वजह यही है क्योंकि इनके जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो ज़्यादातर चीन से हैं। और वो चीन जो है कोई चिप लगा देता है और वो टेक्नोलॉजी को हैक कर देता है। इसके लिए हमें लेसन यही है कि आप चीन पे भरोसा नहीं कर सकते। चीन कहता कुछ है, करता और है। कल को लड़ाई होती है, अगर ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमारी आंखें खुल गई कि इन ड्रोन में जो अगर आप सामान इस्तेमाल करेंगे चीन का, तो चीन इनको हैक कर सकता है। तो आने वाले समय में हमें अगर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो अमेरिका से करें, यूरोप से करें, चीन से कोई टेक्नोलॉजी ना लें, क्योंकि एंड टाइम पे वो हैक हो सकती है। जी, मैं अगले मुद्दे पर जाऊंगा सर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ जो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इजराइल ने मोटरोला या पेजर के अंदर ब्लास्ट किए थे, चीन की भी टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है। भारत को क्या उस लिहाज से भी चीजों को सोचना होगा? हम क्योंकि तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान उससे खरीदते हैं। देखो, ये सच्चाई है, जो इजराइल ने करके दिखाया उसकी बहुत बड़ी प्रिपरेशन हुई थी। उन्होंने जो चिप लगाई हैं और वो थर्ड कंट्री में लगाई हैं, और उसने पता था, और उसने एक प्रकार हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी कि जब से ये पेजर के ऊपर इतनी कैजुअलिटी हुई, तो अगर आप देखें मोराल जो है हिजबुल्लाह का बहुत डाउन हो गया। जबकि हमास से 3 गुना ज़्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी थी हिजबुल्लाह की, मगर उसकी बिल्कुल। हालात अच्छी नहीं थी। और इसी के कारण, क्योंकि जो इजराइल की जो मोसाद थी, उसने गिन चुन चुन के मारा, इनके लीडरों को मार दिया, पेजर से मारा। तो ये सच्चाई है, टेक्नोलॉजी जो है इजराइल बहुत आगे बढ़ चुका है। मगर आपने इशारा किया है, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ करना, काउंटर भी करना पड़ेगा भारत को, और भारत के पास अपनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी पड़ेगी। जी, अब दूसरे मुद्दे पर आऊंगा सर, जो आज पूरा दिन सुर्खियों में रहा कि C-17 ग्लोब मास्टर में भरकर अमेरिका भारतीयों को डिपोर्ट कर रहा है। 200 से 250 के बीच आज भारतीय इंडिया पहुंच रहे हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का कदम है सर, क्या इसके बाद पूरे यूरोप में एक पहल नहीं छिड़ेगी कि तमाम एशियाई या अफ्रीका या मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं उनको भर भर कर सेना की मदद से निकाला जाए? और क्या भारत भी इससे सीख नहीं सकता है? क्योंकि हम भी CA NRC लेकर आए हैं,
लेकिन फिलहाल सब ठंडे बस्ते में है सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है राजेश कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इसी प्लेटफॉर्म पे आए थे कि अमेरिका फर्स्ट, और उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था कि जो इलीगल माइग्रेशन है वो वापस भेजेंगे। और यही देखते हुए उसने ये भी बताया था कि इलीगल माइग्रेशन मेक्सिको की तरफ साउथ से और नॉर्थ में कनाडा की तरफ से बहुत हो रही है, और इनके ऊपर वो 25% जो एक प्रकार से टैरिफ भी लगाएंगे। और उसने करके दिखाया है। अगर आप देखें मेक्सिको पे भी लगाया तो मेक्सिको ने इमीडिएटली जो माना कि जो इन इलीगल माइग्रेशन होती है उसको हम रोकेंगे। 10,000 के करीब उन्होंने ट्रुप्स लगा दिए बॉर्डर पे। और इसी प्रकार कनाडा पे भी बहुत प्रेशर अभी कर क्या रहा है जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ये आइडेंटिफाई कर रही है कि कितने इलीगल माइग्रेंट्स हैं और इनको जहां जिस देश से आए वहां भेजेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और आपने ठीक बोला 17 से 1800 के करीब भारत के भी आइडेंटिफाई हो गए हैं, और भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं। भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया है जो अमेरिका से, क्योंकि भारत एक स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है कि जो इलीगल माइग्रेंट भारत के हैं, अगर ये प्रूव हो जाता है कि भारत से आए हैं तो भारत इनको लेने के लिए तैयार है। इसी प्रकार से C-17 ग्लोब मास्टर से भारत में भेजे गए हैं पहला दस्ता जो करीब करीब 200 के करीब है, 200 प्लस। तो ये सच्चाई है, इलीगल माइग्रेशन डोनाल्ड ट्रंप नहीं एक्सेप्ट करने वाले। वो हर जगह जिस देश से आए हैं उनको भेजेंगे, क्योंकि ये अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है। वो कहते हैं कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है और देश की इकोनॉमी को भी खोखला करते हैं। आपने इसको एक पहलू को भारत की तरफ भी इशारा किया कि भारत में भी बांग्लादेशी जो हैं वो बहुत हैं, सुनने में आया हो सकते हैं ये 3 से 4 करोड़ भी हो सकते हैं, और भारत के अंदर हर कोने में फैले हुए हैं। क्या भारत कुछ कर सकता है? देखो पहली बात तो ये है कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स थे, हमारा जो बॉर्डर है 4,000 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ, वहां पर हर जगह फेंस बनना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर रिवराइन ट्रेन है, पहाड़ी है, जंगली है, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत में आए हैं। मगर दुख की बात यह है इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं, इनके पास आधार कार्ड भी है, इनके पास वोटर कार्ड है, कि हम जो कुछ चंद एक पैसे के लिए हम जो बिक जाते हैं, वो बहुत दुख की बात है। और इसको पॉलिटिकल पार्टीज का इस्तेमाल करते हैं, वोट बैंक बनाया जाता है। तो ये ज्यादातर जितने इलीगल माइग्रेंट्स हैं ये बना चुके हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, और इसलिए इनको भेजना बड़ा आसान नहीं होगा। और दूसरा जो रोहिंग्याज हैं, ये सच्चाई है कि जो 10 लाख के करीब रोहिंग्या कोक्स बाजार में बैठा रखे थे शेख हसीना की गवर्नमेंट ने, उनको नहीं आने दिया कहीं भी। अब जो मोहम्मद यूनुस की है वो गवर्नमेंट है, ISI वहां ऑपरेट कर रहा है, वो रोहिंग्याज को भारत की तरफ पुश करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत तगड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। और आपने इशारा किया था ये कि NRC जो हुआ असम में वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से हुआ, मगर अभी भी लागू होने में मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना हित देखती हैं, वो इलेक्शन की तरफ देखती हैं, वो देश का हित में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ये सच्चाई है, NRC को लागू होना चाहिए, और इलीगल माइग्रेंट्स जितने भी हैं उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ से भेजना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की इकोनॉमी पे ही इंपैक्ट नहीं करेंगे बल्कि हमारी सिक्योरिटी के लिए। मगर दुख की ये भी बात है कि काफी ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं मिलाप करके एडमिनिस्ट्रेशन से। वो एक दुख की बात है, और ये एक ऐसा दिखलाता है कि हमें अपने सिस्टम को टाइटन करना पड़ेगा। राजेश बिल्कुल सर, सिस्टम को टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन जब उनके पूर्वजों के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे तो शायद वो निकालना मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज तो जो आपने कही वो बड़ी अहम है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को देश के मसले पर, देश की सुरक्षा के मसले पर एक आना होगा, क्योंकि ये हमारे संसाधनों को भी खा रहे हैं और हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो रास्ता दिखाया, उम्मीद करते हैं कि भारत भी कुछ सख्त कदम उठाएगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आप आए और दोनों ही मुद्दों पर आपने इतनी बारीकी से बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश, जय हिंद। जय हिंद।